कौन है? तो उन्होंने बोला बस जो अपने आप को मुसलमान कहता है उसको हम लोग मुसलमान मान लेंगे। तो मुझे क्वेश्चन आया कि लाइक मुझे पता है कुरान की आयत है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के भाई मुसलमान होने के लिए ये क्राइटेरिया होते हैं, वो नबी को मानना, आखिरत को मानना, वो जो पूरी आयत है डिफाइन किया है। इस्लाम के मुताबिक, लाइक मुसलमानों के मुताबिक कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जो क्वालिफाई करती है? जैसे कि आपने अभी बोला था इजमा होता है, तो इजमा क्या एक एनुअल थिंग है या एक ग्रुप है जो एनुअल मिलता है जो डिसाइड करता है कि ओके किस ये चीज पर? ऑफिशियल एक किसी डेफिनेशन पे, जैसे कि कोई मसला खड़ा हो जाए आगे, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में अगर अगले साल 10 साल के बाद आ जाए क्लोनिंग का कोई मसला आ जाए, अब उस पे इजमा करना है, तो हाउ डज द इजमा हैपन ऑन दैट इशू? इजमा जो है वो फिक्ही टर्म है, यानी वो एक राइट। लीगल टर्म है। वो ऐसा नहीं है कि हम इजमा करके किसी अकीदे को निकाल देंगे या कोई अकीदा बढ़ा देंगे, भाई आज से हमारे अकीदे का ये भी हिस्सा है। इस पर इजमा पॉसिबल नहीं है। तो इजमा होता कैसे है? लाइक इज इजमा देयर अ इजमा ग्रुप? जो है, मैं वही बता रहा हूं कि आज के दौर में अगर किसी चीज पर इजमा कोई कहा जाएगा कि इस पर इजमा है, तो उसका एक वाहिद तरीका है, वो ये कि पूरे मुल्कों जहां भी इस्लामी ममालिक हैं, बल्कि अब तो गैर मुस्लिम ममालिक में भी इंक्लूडिंग अमेरिका, यहाँ पर फुकाहा की अलग अलग फुकाहा मतलब जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, इस्लामिक लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। ठीक है, इस इंडिया में इस्लामी फिक एकेडमी है, इसी तरीके से जद्दा में एक फिक एकेडमी, इंटरनेशनल फिक एकेडमी, यूरोप की एक यूरोपियन फिक एकेडमी है, अमेरिका की अमेरिकन फिक एकेडमी है। तो इस तरीके से इन ममालिक की फिक एकेडमीज हैं। यहाँ पर सवाल आते हैं, अमेरिकन फिक एकेडमी का मैं मेंबर हूँ, यहाँ हमारे पास सवाल आते हैं। अब उस सवाल के ऊपर मसलन किसी एक आदमी को असाइन कर दिया जाता है कि भाई चलो भाई आप तहकीक कर लो, वो तहकीक कर लेते हैं। तहकीक करने के बाद फिर जो उसके मेंबर्स होते हैं, या तो उनको इंडिविजुअली भेज दिया जाता है वो कि ये मेरी तहकीक है, और या फिर ये कि कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस की शक्ल होती है। आमतौर से जो बड़ी बड़ी जो फिक एकेडमीज है उनकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसमें वो पेश किए जाता है पेपर्स। उसमें फिर क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी को इख्तलाफ है, तो उसने अपना इख्तलाफ वहीं दर्ज करा दिया और एक रेजोल्यूशन पास हो गया विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और अगर सब लोगों की एक राय है, तो सबने कहा कि भाई हमारा ये मुश्तरक मुत्तफिका रेजोल्यूशन है। अब वही पेपर या उसी मसले के ऊपर जद्दा में भी बात होगी, यूरोप में भी बात होगी, अमेरिका में भी बात होगी। सबका अगर एक ही रेजोल्यूशन आया हर फिक़ह एकेडमी का, तो समझ लीजिए इजमा हो गया। ओके, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ग्रुप्स हैं, ये एक सेंट्रल अम्ब्रेला के नीचे हैं या किस, इनको मैनेज कौन करता है? लाइक लाइक इनको जो कोई मैनेज नहीं करता, इसकी कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होती है। ये एक नेचुरल और फितरी अंदाज से चलता है। हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट, इनकी फंडिंग हमारे कहाँ से यहाँ आती है? इनकी फंडिंग हमारे कहाँ से यहाँ आती मैं वही कह रहा हूं कि हमारे यहाँ यानी इस्लाम में कोई और खुसूसन अहले सुन्नत में सेंट्रल कमांड का कोई तसव्वुर नहीं है है? फिक्ही मामलात में। हमारे यहाँ यानी हर फकी आजाद है, यहाँ तक कि उस दौर में भी कि जब खिलाफत अपने पीक पर उरूज पर थी, यानी खिलाफत राशिदा, तो ऐसा होता था कि खलीफा की राय कुछ और है और किसी फकी साहबी की राय कुछ और है, तो इख्तलाफ हुआ। अब आप ये देखें कि इमाम मालिक रहीमहुल्लाह हारून रशीद के बेटों के मामून के उस्ताद थे। तो हारून ने इमाम मालिक से कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मुवत्ता मालिक जो आपकी किताब है उसको मैं अपने मुल्क का कानून बना दूं, उसमें जो कुछ बातें लिखी हुई हैं वो बस हर एक आदमी उसी पर अमल करेगा। तो इमाम मालिक ने उनको रोका और कहा कि अगर आप इसको कानून बनाएंगे, यानी लोगों पर जबरदस्ती मुसल्लत करेंगे, तो लोगों में जो एक थॉट प्रोसेस है कि अपनी राय पेश करना कुरान और सुन्नत की रोशनी में, फिक़ह में इसी तरीके से इजाफा हुआ है, वो सारी की सारी चीजें रुक जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी किताब को इस तरीके का आप स्टेटस दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि खिलाफत के दौर में, खिलाफत अब्बासिया के दौर में, ये सारे फुकहा मौजूद थे, इज्तिहाद कर रहे थे, राय दे रहे थे, और किसी तरीके से एक फितरी तौर पर इजमा हो जाता था। वो इजमा है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ठीक ठीक, तो अगर मुफ्ती साहब मैं बस इसमें एक ये ऐड कर दूं कि शायद आपने हारून रशीद का नाम लिया था, वो जाफर मंसूर का है, अबू जाफर मंसूर अबू थे जाफर मंसूर, मुसलमान। अच्छा अच्छा, उनके शागिर्द मामून, इमाम मालिक के शागिर्द मामून थे कि हारून थे? नहीं, उसके जो बेटे मेहदी है, खलीफा अल मेहदी, जो हारून का अब्बा है, अच्छा वो थे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्शन जी। ठीक ठीक, तो तो ये अभी जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि अच्छा मैं तो समझता हूँ कि भाई जो भी अपने आप को मुसलमान कहे वो मुसलमान है, तो वो डेफिनेशन तो मेक सेंस नहीं कर रही थी मैं। तो ये जो बंदे इसका हैं जो ताल्लुक, अपने देखिए मैंने पहले ही कहा कि इसका ताल्लुक जो है अकीदे से, अकीदे के मसले पर कोई इजमा विजमा नहीं होता है, वो फिकी मसले पर होता है। ये तो एक आदमी अगर अपने आप डेफिनेशन तो को, होगी ना, जी डेफिनेशन हाँ, है ना इस एक मुसलमान। आदमी, ठीक है, एक आदमी अगर अपने आप को मुसलमान कह रहा है और वो उस अकीदों को मान रहा है कि जो
कुरान और सुन्नत के अंदर वाज़ेह तौर से आ गए हैं। मसलन एक अल्लाह को मानता है, अल्लाह के आखिरी रसूल को मानता है, किताबों पर ईमान रखता है, मलाइका पर ईमान रखता है, तकदीर पर ईमान रखता है, रोज़े जज़ा पर ईमान रखता है। ये सभी चीजें तो है ना। राइट इस पर अगर कोई आदमी कहे कि हाँ मैं इन सब चीजों पर ईमान रखता हूं लिहाजा मैं मुसलमान हूं, तो सब उसको मुसलमान मानेंगे, किसी को हक नहीं है कि उसको फारिग कर दे इस्लाम से। लेकिन जो कहता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो हदीस रिजेक्टर्स हैं, वो कहते हैं भाई हम हदीस को इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे लिए वो रिलायबल नहीं है, तो वो मतलब वो उस कैटेगरी से क्या निकल गया? क्योंकि कहते हैं हम हजूर को मानते हैं हम लोग, सेलेक्टिव हदीस जो हमें समझ आती है कि ये सही है ये गलत, लेकिन हम ओवरऑल हदीसों को अनरिलायबल मानते हैं। तो वुड दैट वो बंदा अपने आप को फिर भी मुसलमान कह रहा है? इसलिए कि वो हदीसों का की हुज्जियत का, ओवरऑल हदीसों की हुज्जियत का, यानी वो ये कहता है कि हदीस हुज्जत ही नहीं है। हुज्जत का मतलब ये है कि वो हाँ, सोर्स ऑफ अगर अथॉरिटी वो नहीं कहता है। है हुज्जत नहीं है तो फिर हाँ, तो ऐसे शख्स को हम मुसलमान नहीं मानते, और उसकी वजह यह है कि वो कुरान करीम का मुनकिर है और वो तवातुर का मुनकिर है, यानी मास ट्रांसमिशन का मुनकिर हुआ वो, और कुरान करीम भी मास ट्रांसमिशन से हम तक पहुंचा है। तो अगर कोई शख्स इन हदीसों का मुनकिर हो जाएगा तो वो कुरान का भी फिर मुनकिर है, जो कि जिस तरीके से हदीसें पहुंची है तवातुर के साथ, उसी तरीके से कुरान भी पहुंचा है। तो आपने एक का इनकार किया और दूसरे का इकरार किया, किस बुनियाद पे किया? अच्छा और फिर मुफ्ती कुरान साहब, मेरा एक लेकिन सवाल है ऑफिशियली आपसे। लाइक कोई एक वो सेकंड सुनील अथॉरिटी साहब। नहीं है जो उसको कह सकती है कि तुम इस्लाम में नहीं हो एनी मोर। वो बस मतलब आप लोगों के अपनी नजर में वो होगा कि ही इज नॉट अ मुस्लिम, लेकिन कोई अथॉरिटी, जैसे कि अगर आप किसी दूसरी चीज में चले जाओ, एक्स कम्युनिकेशन जैसे होता है ऑफिशियल, आई नो मतलब इस्लाम में वो सिस्टम नहीं है मैं लेकिन उसकी एक मिसाल देता हूं आसानी के लिए। जैसे साहब एक मिसाल दे देता हूं, ताजा तरीन मिसाल। मसलन कादियानियों ने ये कहा कि भाई मिर्जा जो है ना वो नबी था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी था, ठीक है, और उसकी नबूवत को मानने लगे, और एक फिरका क्या एक मजहब बन गया, और ये कहा जाने लगा कि ये मुसलमानों के फिरकों में से एक फिरका है। अब इसके ऊपर यह हुआ कि सारी दुनिया के जितने भी मुसलमान थे, उलमा थे, वो चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक रखें और किसी भी इलाके के हों, वो अरब के हों कि अजम के हों, उन सब ने अपने अपने इलाकों के अंदर ये फतवा देना शुरू किया कि भाई ये लोग जो हैं वो गैर मुस्लिम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां सवाल ये होता है कि जो बजाहिर शक्ल बनी है ना इजमा की, ये किस चीज के ऊपर बनी? ये इस कुरान और हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबिय्यीन होने का अकीदा वाज़ेह तौर से लिख दिया गया, ठीक है। अब सिर्फ ये है कि इस अकीदे के ऊपर को अप्लाई करना है कि ये लोग जो अपने आप को कादियानी कह रहे हैं, क्या खत्म नबूवत के उस अकीदे के जो कुरान और सुन्नत के अंदर वाज़े अंदाज से मौजूद है उसके मुनकिर हैं या नहीं? सबने कहा मुनकिर है, तो इस पर तो इजमा हुआ, लेकिन ये नहीं कि उनके इजमा की वजह से कोई अकीदे का इजाफा हो गया है, सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर इजमा हो सकता है। ठीक। तो फिर लास्ट क्वेश्चन फिर मैं कह के फिर ये तो लोग जो कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सेक्युलर निज़ाम होना चाहिए, कि भाई इस्लाम के बेस पे मुल्क नहीं चलना चाहिए, मतलब सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट को जो प्रमोट करते हैं, वुड यू कंसिडर कि भाई वो भी कुरान के खिलाफ जा रहे हैं? क्योंकि कुरान तो कहता है कि भाई किसी भी तुम्हारे भाई सीधे सीधे कंट्री में, हाँ राइट, हर एक चीज को हम सीधे जो है वो उससे नहीं निकालते कि जनाब एकदम बस कुछ हुआ और खट इस्लाम से बाहर। उसके दरमियान बतेरे दर्जात हैं, फिस्क है, जिंदका है, फुजूर है। तो हम ऐसे अफराद को जो कहते हैं कि मुस्लिम ममालिक में सेक्युलरिज्म होना चाहिए, हम उनको अहले सुन्नत वल जमात से खारिज मानते हैं, उनको अहले सुन्नत में दाखिल नहीं मानते हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं सेक्युलरिज्म बेहतर निजाम है इस्लामी निजाम से, तो फिर उन्होंने इस्लामी शरीयत का इस्तेहजा किया, तब कुफर होगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलें ठीक है, गुड आंसर्स था। मुझे यही क्वेश्चन था कि ये इजमा का लाइक स्ट्रक्चर क्या है उसका, जिस तरह फिगर आउट किया जाता है, और किस कोई अथॉरिटी है जो फिगर आउट करके कहती है, जैसे क्लोनिंग अगर आई फ्यूचर में, बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं जो अब हाँ, तो इसका ताल्लुक देसी अकीदे से है। साहब, हाँ, देसी साहब क्लोनिंग ऑलरेडी आ नहीं चुकी नहीं है, और इस मेरा पे हम लोग मतलब 1980 से लिख रहे हैं। नहीं नहीं हमारे फूफा 1980 से इस पे लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ह्यूमन क्लोनिंग का आगे चल के अगर हुआ, और अब खास तौर ह्यूमन पे क्लोनिंग पे ऑलरेडी हमारे फूफा ने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको पता नहीं है, हम लोग बहुत एडवांस हैं। एआई के भी क्वेश्चंस आएंगे आगे चल के। एआई पे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। एआई पर बाय द वे मैं बता रहा हूं कि मैंने बताया ना फिक़ह एकेडमी का इंडिया में जो फिक़ह एकेडमी है उसमें आने वाले शायद इसी महीने या अगले महीने रमजान के बाद उस पर सेमिनार हो रहा है एआई के ऊपर। तो आप ये समझ रहे हैं कि शायद हम इन मौजूआत से वाकिफ नहीं, नहीं कोई है। ऐसा मौजू जो अभी नहीं है नजर में, आगे चल के होता रहेगा, उस पे होती रहेगी। जैसे ही वो चीज ट्रेंडिंग में होती है, बल्कि उससे पहले ही फुकहा अलग अलग फिक़ह एकेडमी के उसके ऊपर डिबेट और बहस व मुबाहिसा शुरू कर देते हैं कि इस्लामी गाइडेंस इस पर क्या होगी।
ठीक ठीक ठीक, चले मैं जी निकलता हूँ, लेकिन वो आपके बारे में वैसे एक जी चीज पता नहीं, मुझे ये फीलिंग आती है और खुदा करे कि ये फीलिंग सही हो कि आप इस्लाम में किसी दिन वापस आएंगे इंशाल्लाह। चले, ये तो मेरी अम्मी इंशाल्लाह। भी चाहती हैं, चले इंशाल्लाह। एक एक वो भी दुआ चाहना और करती एक हैं। एक फीलिंग, तो हाँ हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके हक में हिदायत लिखी हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। चल तो खैर चले, वो मैं चलिए। निकलने से पहले वो जो अभी जो लास्ट कॉलर आए थे उनकी लास्ट कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं रहा नहीं जा रहा, मतलब उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे। ये जो आपने कहा कि भाई मल्टीपल गॉड का, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया इस तरह के, आप कहते हो कि भाई मल्टीपल गॉड नहीं हो सकता क्योंकि आपने आयत दी कि भाई वो एक दूसरे से इख्तलाफ करेंगे, ठीक है ना, तो आई अंडरस्टैंड कि भाई वो कॉन्सेप्ट मेक सेंस करता है। नाउ अगर अस्यूम किया जाए कि गॉड जो है वो परफेक्ट नॉलेज का है और परफेक्ट वो है पावर का, अगर लेट्स अस्यूम दो गॉड हुआ, फॉर एग्जांपल थॉट एक्सपेरिमेंट है, दो गॉड हुए, दोनों गॉड के पास परफेक्ट नॉलेज है एंड परफेक्ट पावर है, लेट्स ये थॉट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक कह रहा हूँ। नाउ आपका वो जो इतराज है कि वो आपस में इख्तलाफ करेंगे, वो इख्तलाफ खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर दोनों के पास नहीं सुन ले फिर उसको नहीं नहीं, आंसर के हाँ नहीं नहीं ठीक है, सुन ले मैं हाँ काउंट चले देखिए चले चले चले, ठीक है ठीक है देखिए ठीक है, हाँ अगर जी उन दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज का मतलब कि परफेक्ट नॉलेज के अंदर तजाद नहीं हो सकता, दो दे विल नॉट डिसएग्री। आप बोलेंगे क्यों नहीं डिसएग्री कर सकता, नहीं नहीं मैं ठीक है ये ठीक है, नहीं नहीं एक नहीं सेकंड, मैं कहूंगा कि आप आगे करें, ये उनका सवाल नेचर मुकम्मल कर है, ले जल्दी से ये जी। उनका नेचर है कि वो डिसएग्री नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप कहते हैं ना खुदा गुनाह कर सकता है, आप बोलोगे नहीं कर सकता, क्यों नहीं बात कर सकता, देसी वो नियो साहब, पॉसिबल बाद है में लेकिन ऐसा उनकी होता है नेचर नहीं है। कि सवाल जवाब शुरू करते हैं ना तो जवाब मेरे जहन में आ जाता है, वो फिर बर्दाश्त नहीं होता मुझसे तो सॉरी मैं सॉरी जवाब देना गो चाहता हूँ, अहेड, तो जवाब जल्दी से करें। जो है अपनी हाँ तो सवाल अगर मुकम्मल हाँ कर ले। चलें ठीक है, हाँ, अगर परफेक्ट नॉलेज है और उनका नेचर ही है कि वो एक दूसरे से तजाद नहीं कर सकते, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, देखें कुरान करीम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है कि लौकान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, कि अगर आसमान और जमीन में, इस कायनात में अल्लाह के सिवा और भी माबूद होते तो फिर लफसदता, या आसमान और जमीन फसाद का शिकार हो जाते, यानी तितर बितर हो जाते, तबाह बर्बाद हो जाते। फसाद का लफ्ज है, ठीक है, आपस में इख्तलाफ करेंगे नहीं करेंगे इसका जिक्र नहीं है, ये नहीं है कि आपस में लड़ेंगे वो, ये तो हम जाहिर के हिंदू मिथोलॉजी के अंदर ये इस तरह के मसाइल मिलते हैं तो हम उनको सामने लेकर आते हैं, लेकिन मैं उसको आपको एक और मिसाल से समझाना चाहूंगा। देखें खुदा जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है और जिसके पास एब्सोल्यूट नॉलेज है, जब वो किसी चीज को वजूद बख्शता है ना, तो ये जो वजूद उसको बख्शा है, ये दरअसल उस चीज ने खुदा का असर कबूल किया, राइट, वो चीज क्या हुई, उसने खुदा का असर कबूल किया, इसी को हम कहेंगे मुतासिर हुई वो, और खुदा मुअस्सिर हुआ। अब इमेजिन करें कि दो परफेक्ट बीइंग हैं विद परफेक्ट नॉलेज एंड विद परफेक्ट एबिलिटी, पावर, और वो अपने अपना परफेक्ट असर एक चीज के ऊपर जो मुतासिर है डाल रहे हैं, तो वो चीज कभी भी बाकी नहीं रह पाएगी। उसकी एक मिसाल है, उसको हम मिसाल से ही समझ सकते हैं। मसलन आपके पैर में एक जूता है, आप दोनों पैर उस एक जूते के अंदर घुसाना चाहें, साइज एक ही है लेकिन दोनों पैर डालेंगे जूता फट जाएगा। एक कुर्ता है, दो बंदे एक साथ उसको पहनना चाह रहे हैं, नहीं पहन पाएंगे, कुर्ता फट जाएगा। चूंकि आपकी बॉडी उस कुर्ते के ऊपर या आपका पैर उस जूते के ऊपर असर कर रहा है। एक सांचे के अंदर, एक गिलास में अगर आप जितना पानी आ सकता है उतना ही आएगा, अगर आप जग जो कि उस गिलास के ऊपर पानी के जरिए असर कर रहा है उससे डालते रहेंगे तो पानी जो है बाहर आएगा और कभी भी आप पानी पी नहीं पाएंगे सही से। तो खुदा अगर दो परफेक्ट हों, दो मुकम्मल नॉलेज वाले हों और वो एक मुतासिर के ऊपर मुकम्मल असर डालें, तो वो चीज कभी भी बाकी नहीं रह सकती, इसलिए एक खुदा होगा और ये कायनात उसका असर कबूल करेगी। सही है, जिस तरह आपको होता है, मुझे भी बड़ा जोर से जवाब आ रहा था लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा था। मुझसे मैं इसमें एक पॉइंट देसी सब ऐड करना चाह मेरा रहा भी वो हूँ कि पॉइंट आप रह जाएगा, एक मिनट चल जाएगा यार। कि आप जो कह रहे हैं ना कि यानी कि दो खुदा हो जो एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट पावर सब कुछ हो उसके पास, ठीक है, तो जब दोनों के पास सब कुछ एब्सोल्यूट 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 मैनर में है तो फिर दो हुआ कहाँ, वो तो एक हुआ ना, सही नहीं हुआ, उसके ऊपर दो का इतलाक ही गलत है, इसको आप दो मान ही नहीं सकते, ये मान आप सकते उसको दो कह ही नहीं सकते ना, जो कुछ यानी कि पूरे के पूरे इसमें यानी कि वो इतना ज्यादा ये है कि हम यानी कि 0.00 पॉइंट भी जो इधर उधर नहीं कर सकते दोनों के साथ, तो फिर एक ही हुआ, वो एक आइडेंटिटी है, वो एक वजूद है वो। एक जबरदस्त इसलिए पॉइंट, नहीं हुआ हजरत नानोतवी ने हुज्जतुल इस्लाम में इसको जिक्र किया है और उन्होंने एक लफ्ज बोला है मा बिहिल इम्तियाज और मा बिहिल इश्तिराक, ये दो फलसफियाना लफ्ज हैं। ठीक तो ये बात जो आसिम भाई ने कही है वो ये कि अगर दो हैं तो दोनों को
एक को दूसरे से क्या चीज मुमताज कर रही है, तभी तो दो होंगे ना, वरना दो नहीं हो सकते। वो क्या चीज है? ठीक ठीक, नहीं ये अच्छी बात की, लेकिन मसला क्या है कि ये जो चीज बात कर रहे हैं ना कि दो खुदा या इस तरह, ये कंसेप्चुअल है, क्योंकि ओ आपको भाई नहीं, वो ठीक है, आपने एक बात की ना भाई, दो परफेक्ट नॉलेज वाले हो सकते हैं, तो हम यहाँ सवाल ही कर रहे हैं, चलो हमने थोड़ी देर के दो मान लिया, तो आप एक को दूसरे से मुमताज कैसे करेंगे? मुमताज नहीं है ना, दोनों दोनों परफेक्ट हैं, दैट मींस दोनों सेम पे उसके यानी हैं, उनमें दोनों के पास कोई परफेक्शन है, फर्क नहीं है, और कोई दो फर्क नहीं सेपरेट है, है, लेकिन दो कोई सेपरेट फर्क नहीं है। दो कोई क्लोन फर्क कर नहीं है, दिया। लेकिन दो सेपरेट है। फर्क ये है ये कि दो एंटिटीज हैं। भाई फर्क वो ये है कैसे पहचाना आपने कि एक एंटिटी है और एक एंटिटी है, कैसे पहचाना? इसलिए क्योंकि वो जो इन आवर थॉट एक्सपेरिमेंट के कॉन्सेप्ट में वो दो सेपरेट है, क्योंकि आप उन मैं पे भी जो थॉट एक्सपेरिमेंट ही बात कर रहा हूं हम्म, कि दो चीजों को अगर आपने एब्सोल्युटली सेम बना दिया कि उसमें जरा भी फर्क नहीं है, तो फिर वो दो नहीं है, एक है। राइट, माबिहिल लेकिन इम्तियाज यानी लेकिन एक हम चीज लोग कह सकते हैं कि दो का होना सेपरेट हैं, जरूरी है। लेकिन दोनों लाइक लेट्स से नॉलेज के लेवल पे एक को दूसरे से फौकियत नहीं हासिल। ओके, दोनों के पास नॉलेज है, बट वन इज नॉट ग्रेटर देन द अदर, अगर इस तरह का नॉलेज इस लिहाज से कुछ कहा ये जाए। कोई और वजह होगी कि दो, जब ये आपने उनको दो माना, चलो ठीक है, इल्म की वजह से नहीं माना, किसी और वजह से माना होगा। हाँ एक में राइट, मर्सी ज्यादा होगी, दूसरे में कम होगी, एक नहीं में कहर ज्यादा होगा, दूसरे में कम होगा, कुछ तो होगा। हजरत नहीं, आप हजरत कॉन्स्टेंटली दोनों के कम और अंगूठे ज्यादा के कर रहे हैं निशान ना, अलग अलग। आप एक वो कंपेयर कर रहे हैं लेस और मोर को, लेकिन अगर मोर दोनों को डिफरेंट करके लेकिन सेम डिफरेंट करने का क्या पैमाना है? नहीं, ये दैट्स अ गुड गुड क्वेश्चन कि भाई डिफरेंट करने का पैमाना क्या होना चाहिए। लाइक कोई ना कोई चीज जिससे आप डिफरेंस करोगे तो उसमें फिर आप वो हो जाएगा कि कौन सी चीज, मतलब क्राइटेरिया क्या है कि किस चीज को आप ज्यादा या कम जी कहोगे। लेकिन वो जो अभी आपने पहले कहा था कि भाई किसी चीज पे असर करती है, अब मैं कहूँ जो आपने एग्जांपल लिए कप का और शर्ट का, तो प्रॉब्लम है कि उस कप्स और शर्ट में फिजिकल लिमिटेशंस है, क्योंकि नहीं, वो कभी बात सही है, वो हाँ बात आपकी बिल्कुल सही है, आप लेकिन कभी एक बात मैं ये भी बता दूं कि हमारे अंदर भी फिजिकल लिमिटेशंस है, चूंकि हम मुतासिर हैं, ये कायनात ठीक है, हम मुतासिर जो मुतासिर है ना, हम लोगों पे फिजिकल लिमिटेशन है, लाइक है। लेकिन जो जो गॉड है उसके पास तो कोई लिमिटेशन नहीं है, तो वो ऐसा क्रिएट कर सकता है जिसपे दो असर हो सके। लाइक तो उसके अगर लिए तो कोई इसका कैद मतलब ये नहीं है हुआ कि वो कि कोई वो, इसका मतलब ये हुआ आप ये कह रहे हैं कि वो खुदा के जिसकी कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है और इसीलिए वो एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट नॉलेज वाला है, वो दो मिलकर एक ऐसी चीज क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें कोई फिजिकल लिमिटेशन ना हो, तो वो चीज जिसको क्रिएट किया वो भी खुदा होगी फिर? नहीं नहीं, जिसपे आप फिजिकल लिमिटेशन का मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि एक उस पे असर करेगा तो दूसरा खुदा नहीं फिर उस पे असर करेगा। अगर वो दोनों बिल्कुल हार्मनी में है, वो लोग आई मीन दो खुदा अगर हार्मनी में है, कंप्लीट हार्मनी, अल्टीमेट हार्मनी, लाइक ऑब्जेक्टिव हार्मनी, तो वो उनके पास कोई सिस्टम हो सकता है कि वो दोनों एक चीज पे असर करें और उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ऐसा तो देखें, हो सकता है। देखें बात कॉन्फ्लिक्ट की नहीं हो रही है, मसलन दो पैर एक जूते में आप डाल लें तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं तो और दो और लेकिन ऑब्वियसली बात है कि हम अपनी इस कायनात की तो कोई मिसाल देंगे ना, बाहर से तो मिसाल लेकर नहीं आऊंगा मैं, इस कायनात से बाहर की जो चीज हम देख रहे हैं उसी की मिसाल लेंगे, राइट, इसलिए ये मिसाल दी है। नहीं तो सिर्फ दो पैर अगर मेरा डालेंगे कहने का मकसद ये है, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप दो खुदा तस्वुर करते हैं जो इस लेवल के हैं, तो ये दोनों एब्सोल्यूट लेवल के मुअस्सिर हैं, यानी इनकी तासीर एब्सोल्यूट है, और हम जो हैं वो एब्सोल्यूट लेवल के मुतासिर नहीं है, हमारी जो असर कबूल करने की जो सलाहियत है वो लिमिटेड है। तो तो एक हमारी लिमिटेड सलाहियत क्यों लिमिटेड है? लाइक वो तो डिसाइड किया अल्लाह ने ना कि भाई इसकी ये लिमिटेशंस है, वो डिसाइड वो गॉड कर सकता है कि इस जूते की लिमिटेशन नहीं है जिसमें दो पैर नहीं आ सकते। ये ऐसा ही है सवाल आपका, जिस तरह हम फैलसी कहते हैं कि क्या गॉड एक ऐसा पत्थर बना सकता है कि जिसको खुद ना उठा सके, क्या गॉड अपना पार्टनर बना सकता है? तो ये एक फेलेशियस क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही कि आप ये कह सकते हैं कि क्या खुदा ऐसी मखलूक बना सकता है कि जिसमें ये सलाहियत हो कि वो उसकी कोई लिमिटेशन ना हो, चूंकि जैसे ही आप ये कहेंगे कि ऐसी मखलूक के जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं, तो फिर वो मखलूक नहीं हो सकती। एक तरफ आप उसको मखलूक कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं उसकी लिमिटेशन ना हो। ना दैट्स अ गुड पॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, वी विल फिगर इट आउट।